मुझ पे कोई भी अगर आरोप है, हर जगह हर चौराहे पे अवेलेबल हूँ। दोस्तों, छोटे पंडित के फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। राजपाल यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उनकी जेल की सजा पर स्टे ऑर्डर लग गया है। तिहाड़ जाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन अचानक पूरा खेल पलट गया। सवाल ये है, क्या यह सब सलमान खान की लीगल टीम का कमाल है? आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि जेल के दरवाजे राजपाल के लिए बंद हो गए? चलिए जानते हैं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, कल तक जो खबरें आ रही थीं, वो डराने वाली थीं। हर जगह यही चर्चा थी कि राजपाल यादव को अब लंबा वक्त जेल में बिताना पड़ेगा। लेकिन 16 फरवरी 2026 सोमवार का दिन राजपाल यादव और उनके परिवार के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया। दिल्ली हाई कोर्ट में एक बहुत ही अहम सुनवाई हुई। माहौल तनावपूर्ण था। राजपाल यादव की सांसें अटकी हुई थीं, लेकिन तभी कोर्ट ने वो फैसला सुनाया जिसका इंतजार करोड़ों फैंस कर रहे थे। जस्टिस ने राजपाल यादव की सजा को सस्पेंड कर दिया, यानी फिलहाल उनकी जेल जाने की सजा पर रोक लगा दी गई है। यह राहत उन्हें 18 मार्च 2026 तक के लिए मिली है, यानी अगले एक महीने तक छोटे पंडित खुली हवा में सांस ले सकेंगे। लेकिन दोस्तों, कोर्ट ने यह राहत यूं ही नहीं दी। इसके पीछे दो बहुत बड़े कारण थे, जिन्हें जानकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे। राजपाल यादव ने कोर्ट के सामने एक भावुक अर्जी दी थी कि 19 फरवरी को उनकी सगी भतीजी की शादी है और एक चाचा होने के नाते उनका वहां मौजूद होना बेहद जरूरी है। भारतीय न्यायपालिका ने भी मानवीय आधार को समझते हुए उन्हें यह राहत दी। इसके साथ ही अपनी नीयत साफ करते हुए राज्यपाल ने कोर्ट की सख्ती के बाद 1.5 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भी जमा करवा दिया, जो इस बात का पक्का सबूत था कि वो जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे, बल्कि कर्ज चुकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कोर्ट ने स्टे ऑर्डर सुनाया, राज्यपाल के चेहरे पर वो सुकून साफ देखा गया जो पिछले कई महीनों से नदारद था। अब आते हैं उस सवाल पर जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला हुआ है। सलमान खान ने राज्यपाल को बचाया, भाईजान ने चुकाया पूरा कर्ज। क्या यह सच है या यह सिर्फ फैंस का प्यार है? दोस्तों, हमें इस बात को बहुत गहराई से और जिम्मेदारी से समझना होगा। ये सच है कि सलमान खान और राजपाल यादव बहुत पुराने दोस्त हैं। जब राजपाल यादव पर यह मुसीबत आई तो इंडस्ट्री के कई लोगों ने उनसे मुंह फेर लिया था, लेकिन सूत्रों की माने तो सलमान खान, अजय देवगन और सोनू सूद, ये 3 नाम ऐसे हैं जो चट्टान की तरह राजपाल के साथ खड़े रहे। सच्चाई यह है कि राजपाल यादव की माली हालत बेहद खराब थी और उनके बैंक अकाउंट्स सीज होने की कगार पर थे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि कोर्ट में जमा हुए 1.5 करोड़ रुपए का इंतजाम इन्हीं दोस्तों की मदद से हुआ है। सलमान खान और अजय देवगन ने सीधे तौर पर नहीं, बल्कि अपने प्रोडक्शन हाउस या पर्सनल लेवल पर राजपाल को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है। इसके साथ ही सलमान का लीगल नेटवर्क बहुत मजबूत है और कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी टीम को राजपाल के केस पर नजर रखने को कहा था। रही बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे राजपाल के रोते हुए वीडियो की, तो हम आपको बता दें कि वह 2018 का पुराना वीडियो है, जिसे अभी का बताकर शेयर किया जा रहा है। निष्कर्ष यही है कि भले ही सलमान ने कोर्ट में जाकर साइन नहीं किए, लेकिन पर्दे के पीछे जो मदद चाहिए थी वो भाईजान ने ही पहुंचाई है। इसलिए फैंस का यह कहना गलत नहीं है कि सलमान की मदद रंग लाई। आखिर एक सुपरस्टार जिसने 150 से ज्यादा फिल्में की हों, वो 5 करोड़ के लिए जेल के दरवाजे तक कैसे पहुंच गया? ये कहानी किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं है। साल था 2010। राजपाल यादव के पास नाम था, शोहरत थी। उन्हें लगा कि अब एक्टिंग से आगे बढ़कर डायरेक्शन में हाथ आजमाना चाहिए। उन्होंने एक फिल्म लिखी, अतः पता लापता। फिल्म बनाने के लिए उन्होंने दिल्ली के एक बिजनेसमैन MG अग्रवाल मुरली प्रोजेक्ट्स से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। यहीं पर राजपाल से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। उन्होंने जिस एग्रीमेंट पर साइन किए, उसमें ब्याज की शर्तें इतनी कड़ी थीं कि वो अनजाने में ही एक मुसीबत मोल ले बैठे। रही सही कसर फिल्म की असफलता ने पूरी कर दी। जब 2012 में यह फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों को इसका व्यंग्य समझ ही नहीं आया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर पड़ी।
फिल्म फ्लॉप हुई तो पैसा डूब गया, लेकिन लोन देने वाले को इससे कोई मतलब नहीं था। ब्याज का मीटर घूमता रहा। राजपाल ने कई बार चेक दिए, लेकिन अकाउंट में पैसे न होने की वजह से चेक बाउंस हो गए। चेक बाउंस होना भारत में एक क्रिमिनल ऑफेंस है। देखते ही देखते मूल रकम, ब्याज और पेनल्टी मिलाकर यह रकम 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ के आसपास पहुंच गई। सिर्फ एक गलती ने राजपाल यादव की जिंदगी के 15 साल कोर्ट कचहरी के चक्करों में बर्बाद कर दिए। यह पहली बार नहीं था जब राजपाल पर जेल की तलवार लटकी थी। 2013 में उन्हें 10 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। 2018 में उन्हें 3 महीने की सजा हुई थी और उन्होंने तिहाड़ जेल में कुछ वक्त बिताया भी था। इस बार फरवरी 2026 में जब उन्हें सरेंडर करने को कहा गया तो राजपाल बुरी तरह डर गए थे। उनकी बेटियां अब बड़ी हो चुकी हैं। एक पिता के तौर पर अपनी बेटियों के सामने हथकड़ी पहनकर जाना यह किसी भी इंसान के लिए मौत से बदतर होता है। शायद यही वजह थी कि सलमान और अजय जैसे दोस्तों ने ठान लिया कि इस बार राजू को जेल नहीं जाने देंगे। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने आंसू छिपाकर दूसरों को हंसाना, और राजपाल यादव पिछले 15 सालों से यही कर रहे हैं। याद कीजिए भूल भुलैया 2, उस फिल्म में छोटा पंडित बनकर वो हमें लोटपोट कर रहे थे। हम और आप थिएटर में तालियां बजा रहे थे, लेकिन उसी दौरान असल जिंदगी में राजपाल कोर्ट की तारीखों पर वकीलों के हाथ जोड़ रहे थे। याद कीजिए भूल भुलैया 3 फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। राजपाल की कॉमेडी की तारीफ हुई, लेकिन शूटिंग के सेट पर कट बोलते ही वो अपने कर्ज के हिसाब किताब में उलझ जाते थे। चार्ली चैपलिन ने कहा था, मुझे बारिश में चलना पसंद है ताकि कोई मेरे आंसू न देख सके। राजपाल यादव बॉलीवुड के चार्ली चैपलिन हैं। उन्होंने अपनी पर्सनल टेंशन को कभी अपनी एक्टिंग पर हावी नहीं होने दिया। आज भी जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो चेहरे पर वही मासूमियत होती है, वही एनर्जी होती है। राजपाल के इस केस ने बॉलीवुड के 2 चेहरे दिखा दिए। एक वो जो मुसीबत में भाग गए, और दूसरे सलमान अजय जैसे सच्चे दोस्त जिन्होंने साबित किया कि असली कमाई पैसा नहीं, गुडविल है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, यह सिर्फ स्टे ऑन ऑर्डर है। राहत की बात यह है कि अब वकीलों की टीम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश कर रही है और नई फिल्मों की कमाई से कर्ज चुकाया जाएगा। ये कहानी सिखाती है कि पैसा आता जाता है, लेकिन सच्चे दोस्त हमेशा साथ रहते हैं। हम दुआ करते हैं कि छोटे पंडित जल्द ही इस मुसीबत से पूरी तरह बाहर आएं। अगर यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही सच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।